हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में BSSC के लिए आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें 14 प्रैक्टिस सेट आपको मैंने कंप्लीट करा रखा है। आज के सेशन में हम देखेंगे 15वां प्रैक्टिस सेट। उसके कुछ दिनों के बाद अब नए पब्लिकेशन रुक्मणी पब्लिकेशन का कुछ प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है वॉल्यूम 2 का, वो आपको करवा दिया जाएगा। वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमारा खान सर की पुस्तक से भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो BSSC के लिए बहुत प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवाया जा चुका है। एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग बहुत अच्छा से फोड़ देंगे। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अभी तक इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो गया होगा। तो आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको PDF भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारा PDF अपलोड किया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये किया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन जो है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का थीम क्या था? अंतिम मील का पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये उड़ान योजना के तहत ये हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है ये जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना को वित्त मंत्रालय के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया है। यह महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी बचत योजना है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है घाना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे। 4, मिगुएल डियाज कैनल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है, यानी कि ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये जो है मिगुएल डियाज कैनल, इनको चुना गया है कहाँ का? क्यूबा का राष्ट्रपति दोबारा से चुना गया है। ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 5, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है गिफ्ट सिटी। 6, 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। करंट अफेयर्स का एक ही तरह का क्वेश्चन। 3D प्रिंटेड जो है ये पहला डाकघर ये खुला है कहाँ पे? बेंगलोर में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 7, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय थीम। तो डाउन सिंड्रोम 2023 का विषय थीम जो है ये है हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे। प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है डाउन सिंड्रोम दिवस, और इसका थीम था 2023 के लिए हमारे साथ हमारे लिए नहीं। 8, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है। तो पहला है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पहला। तो पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 9, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे। प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है ये मिला है शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। 100 से सरस्वती सम्मान, 100 से शिव शंकरी, इसको ध्यान में रखेंगे। 11 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 12 अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो ये जो किस्में हैं ये है अरेबिका रोबस्टा, ये कपास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 13 निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में ब्रह्मपुत्रा की सहायक कौन नहीं है? तो ये जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्प में सभी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की मानस, धनसिधि, सुबनसिटी, ये तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 14 निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? तो खसरा जो है ये वायु जनित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 15 निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार के बांका जिले में जो है यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। बाकी पश्चिमी चंपारण और किशनगंज यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बांका में नहीं पाया जाता है। 16 राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, इसमें से कौन शामिल होते हैं? तो माध्यमिक शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसके गठन की शक्ति संसद के पास होती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे भारत देश के अंदर बस 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान सभा तो सभी राज्य में है, लेकिन विधान परिषद बस 6 राज्य में है। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? तो बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक इन दोनों के द्वारा चुना जाता है, इन लोगों के द्वारा, इसको ध्यान में रखेंगे। 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो 338 का संबंध जो है यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 338 का संबंध जो है ये अनुसूचित जाति आयोग से है। 338 का क इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 338 का क अनुसूचित जनजाति, 338 का ख पिछड़ा वर्ग और 344 राजभाषा आयोग, इस सभी को आप ध्यान में रखेंगे। 18 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनका संबंध कला, साहित्य, खेल इन क्षेत्रों से होता है। और ये जो प्रावधान है कि 12 लोगों का नॉमिनेशन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड की संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। DPSP भी हमने आयरलैंड की संविधान से ही लिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 के अंदर की गई है। 19 निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही नहीं है कि न्यायवादी 76, लोकसभा 81, 80 सही है। राष्ट्रपति का पद ये जो है ये 56 में नहीं है, ये बल्कि 52 आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं था। 20 प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 सब क्लॉज 5 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तित नहीं रहेगी। तो राइट आंसर जो है ये 6 माह। 21 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति जो है ये है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से,
इसको ध्यान में रखेंगे। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है वो लोकसभा के ही होते हैं। 22 किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है ये 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे 12 हो सकती है। 23 राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्थान है, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्थान है। 24 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान जो था उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, उसके बाद 1985 में 10वीं जोड़ा गया, उसके बाद 1992 में 11वीं 12वीं को जोड़ा गया था। 25 निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है ये चुनाव सुधार से है, दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी एलन सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और जीबीपी के राव समिति, इन तीनों का संबंध जो है ये अशोक मेहता और इसका संबंध जो है एलन सिंघवी, इन दोनों का पंचायती राज से है, जीवी के राव समिति का गरीबी से और चुनाव सुधारों का दिनेश गोस्वामी से। 26 खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी, इस कृतिया को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 27 बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 28 निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वॉयसरॉय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वॉयसरॉय जो है ये कौन था? ये लॉर्ड रीडिंग था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड रीडिंग। ये भारत का इकलौता, इसका कार्यकाल जो है 1921 से लेकर 1956 तक का है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 29 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति को पहला वो क्या माना जाता है? पहला क्रांति माना जाता है। और इस विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो इस विद्रोह में साहूकार जो थे, क्योंकि अंग्रेज के चाटुकार थे साहूकार, उसके बाद शिक्षित वर्ग इन्होंने भी भाग नहीं लिया था, और जमींदार इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे कि साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार, इन तीनों ने जो है ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 30 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो 1935 भारत शासन सरकार अधिनियम की विशेषता जो है ये केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जबकि 1919 के अधिनियम से प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में पूछ ले कि द्वैध शासन कब लगा था? 1919 में, और केंद्र में कब लगा? 1935 में। 31 बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 20 जुलाई 1905 को कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। 20 जुलाई को, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 20 जुलाई को घोषणा करता है, लेकिन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से होता है। 32 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी कांग्रेस के सर्वप्रथम 1901 कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्षता भी बस एक बार ही करते हैं, बेलगाम अधिवेशन में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1924 बेलगाम अधिवेशन। 33 निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट
ये मार्च 1930 में प्रस्तुत करता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 और दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931। तो इसका सही क्रम जो होगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन, उसके बाद आएगा दिल्ली समझौता, उसके बाद आएगा सांप्रदायिक पंचाट, उसके बाद आएगा पूना समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। 34, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। तो जगत गुरु को अकबर ने, अच्छा, जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किस जैन साधु को दी थी, तो ये दिया था हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 35, निम्नलिखित में किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। तो मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 36, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2350 से लेकर 1750 के बीच में ये भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 37, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। छठा शिलालेख जो है ये किससे संबंधित है, इसका संबंध है आत्मनियंत्रण से। और दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था से। और पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। इन सभी को ध्यान में रखेंगे। पहले में पशु बलि की निंदा की गई है। 38, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है ये स्थित है USA में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 39, निम्नलिखित में कौन सी झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये है पुलकित झील। पुलकित झील आंध्र प्रदेश और किसके साथ ये सीमा बनाता है, तमिलनाडु के साथ। लगभग 96% भाग आंध्र प्रदेश में है, 4% भाग जो है ये तमिलनाडु में है। 40, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है। तो कौन सा देश जो है ये भू आवेष्टित नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। 41, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल 7GB, इसको आप याद रख सकते हैं। गिब्सन और उसके बाद विक्टोरिया और उसके बाद 7 से भी करके कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा। ऐसे करके एक ट्रिक है याद रखने का। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है ये स्थित है पालिनी पर्वत श्रृंखला पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 43, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 44, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो मिट्टी की रचना जो है ये निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन इन सभी से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 45, भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है ये है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पूर्वी कमांड कोलकाता में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में है और दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर में है। 46, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 47, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो योकोहामा रणनीति का संबंध जो है यह है आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 48, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसको ध्यान में रखना है। 49 पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो है ये बनाया गया है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दामोदर नदी पे पंचेत बांध। 50 उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई किस प्रधानमंत्री के समय में? तो ये किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर एलपीजी पॉलिसी इसको बोलते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में इस पॉलिसी को लाया गया था। उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। 51 यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ, अगर चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ जो है ये प्रति चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 52 किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये किस तरफ होती है? चुंबकीय दक्षिणी से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 53 टेस्ला इकाई है। तो टेस्ला जो है ये किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, इसके नाम में ही मैग्नेटिक है, तो चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 55 निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है ये होती है गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो हीलियम का जो प्रयोग है ये नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 57 कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में जल की मात्रा जो है ये 80% से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 58 निम्न में किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो पेनिसिलिन का उत्पादन जो है ये एक फफूंद से संभव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 59 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका बस नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका रंग जो होता है वो नारंगी होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेन के अंदर जो भी बातें होती है कॉकपिट के अंदर वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है, ताकि जब भी दुर्घटनाग्रस्त हो तो उस समय पता लगाया जा सके कि रीज़न क्या था। 60 जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यतः जो है ये होता है संतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 61 एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है ये अपघटक की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 62 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 63 शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 64 हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हीमोफीलिया क्या होता है कि अगर इसमें कट वट जाता है शरीर में तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो खून लगातार बहने लगता है। इसको शाही रोग भी बोलते हैं हीमोफीलिया को। 65 कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है।
यहाँ से कोई भी उपग्रह छोड़ते हैं और उसको हम लोग लगातार जो है वो रेगुलेट करते हैं, तो वो डॉपलर इफेक्ट के द्वारा होता है। ट्रैकिंग सिस्टम है यह। 66, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, आप लोग वहाँ पे भी आंसर्स को लगाया करिए, क्योंकि बिहार दरोगा में 4-5 कम्युनिटी पोस्ट से मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन अपलोड किया था वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो कम्युनिटी पोस्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं, आप लोग दिया करिए उसको। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, ये सब जो है ये सब हाइपोथैलेमस ही करता है। 67, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शुक्र ग्रह के चारों ओर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। शुक्र को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं। भोर और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। 68, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र जो है ये बल और दाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 69, तुतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? तो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है CuSO4.5H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 70, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये कम प्रभावित या नहीं ही होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। 71, किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में जो है ये एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ए वाले में बी एंटीजन, बी वाले में ए एंटीजन, सॉरी ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन और ए बी में ए तथा बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ओ में क्या है? तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। 72, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है ये कार्ल एवं बेंदा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्ल एवं बेंदा। 73, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी? अगर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 74, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है ये बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट सभी है। ऑप्शन नंबर डी। 75, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है ये कितना दिन का होता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं कल से नए प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये हमारा बीएसएससी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का 15 प्रैक्टिस सेट जो था ये कंप्लीट हो चुका है। तो कल से हम मिलेंगे नए पब्लिकेशन के नए प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में किसी और पब्लिकेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।